त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, तो चलिए कुछ मीठा हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डू की बड़ी ही आसान सी रेसिपी। बिना झारा, बिना बेसन या बूंदी बनाने की भी कोई झंझट नहीं। और इस आसान से ट्रिक से ये लड्डू इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो चलिए इस रक्षाबंधन अपने भाई के लिए इस प्यारे से लड्डू की रेसिपी को बनाकर उन्हें एक सरप्राइज दें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 कप चने की दाल लिया है, जो लगभग 200 ग्राम है। अब इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसे भीगने के लिए छोड़ दें। हमें दाल को ज़्यादा देर नहीं भिगोना है, आप इसे बस 3 घंटे के लिए ढककर छोड़ दें। 3 घंटे में ये दाल काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस अब 3 घंटे का वेट, और उसके बाद इस दाल को आप अच्छी तरीके से 3 से 4 बार साफ़ पानी से धुल लें। अब इसे एक ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करें। एक बार में ही हमें सारी दाल नहीं पीसनी है, थोड़ी मात्रा में दाल को पीसने से आपको ज़्यादा आसानी होगी। एक और बात, दाल को पीसने में आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो 3 से 4 चम्मच पानी डालना है बस। और हमें इस दाल की फ़ाइन पेस्ट नहीं तैयार करनी है, दाल को बिल्कुल दरदरा पीसें। और अगर इसमें दाल के बड़े टुकड़े रह भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसे किसी बोल में निकाल लें और बाकी बचे दाल को भी इसी तरीके से पीस लें। ये आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह का टेक्सचर तैयार करना है। अब आप एक पैन में तेल को गर्म करें। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इस पीसे हुए दाल की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है, और इसे बड़ी ही सावधानी से हमें तेल में डाल देना है। बहुत ही ज़्यादा हाई हीट में ना तलें। इन टिक्कियों को हमें मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, इससे दाल अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएंगे। और ध्यान रखें कि इसे हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं तलना है और ना ही इसका रंग ब्राउन करना है। इसे तलने में आपको कुल 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए, हमें इस रंग के होने तक ही तलना है। मोतीचूर लड्डू बनाने की ये बड़ी ही यूनिक और कमाल की ट्रिक है। अब आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें और उसके बाद इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब आप एक ग्राइंडर लें और उसमें इन टुकड़ों को डाल लें, और अब हमें इसे दरदरा पीस लेना है। पीसने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। ये बिल्कुल छोटे बूंदी की तरह दिखाई देंगे, और यकीन मानिए इस तरीके से बने हुए लड्डू का टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा होगा। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, और साथ ही डालें आधा कप पानी। मीडियम फ्लेम पर चीनी को अच्छी तरह पिघला लें। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा ऑरेंज लिक्विड फूड कलर। इससे लड्डू का कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये देखिए, मैंने 1 तार की चाशनी तैयार कर लिया है। चाशनी जैसे ही 1 तार की होने लगे उसी समय गैस को बंद कर दें। और अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नींबू का रस। इससे होगा क्या कि चीनी जमेगी नहीं, और ठंडा होने के बाद भी लड्डुओं पर चीनी की सफ़ेद परत नहीं जमेगी। और अब हम इसमें पीसे हुए दाल को डाल देंगे। ध्यान रहे, ये सारा प्रोसेस आपको गैस बंद करने के बाद ही करना है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। तो लीजिए, तैयार है आपकी एक चमचमाती हुई सी बूंदी। तो लीजिए, अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। लग रहे हैं ना ये बिल्कुल छोटे वाले बूंदी। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे, ताकि दाल जो है वो चाशनी के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मगज के दाने, जिसे आप वाटरमेलन सीड्स भी कहते हो। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिश्रण काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। अपने दोनों हथेलियों पर घी लगाकर ही लड्डू को बांधें, इससे लड्डू जो है वो हाथों में चिपकेंगे नहीं। तो अब आप सब देख सकते हो कि कितना परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इस लड्डू को देखकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि इसे हमने बिना बूंदी तले बनाया है, और स्वाद में तो इतना लाजवाब होगा कि आप इसे हर रोज़ बनाना चाहेंगे। तो अब इसी तरीके से सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो देखा आपने, मार्केट में बिकने वाले महंगे मोतीचूर के लड्डू हमने घर में कितने कम लागत में बनाकर तैयार कर लिया है, और वो भी हाइजीनिक तरीके से। और अब मैं इसके ऊपर पिस्ते के पीसेस लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। परफेक्ट, देखा आपने ये कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो फटाफट जाएं और इसे झटपट बनाएं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक अनोखी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।